बीएसटीसी 2026 अब कुछ चंद दिन रह गए हैं और ऐसे में अब भी अगर एमसीक्यू सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं या अब भी आपका गैस सही नहीं बैठ पा रहा है और आपके सारे सवाल करने के बावजूद आपके नंबर कम आ रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी बीएसटीसी के विद्यार्थियों के लिए है। विद्यार्थियों, आज के सेशन में मैं आप सबके साथ बात करने वाला हूं कि आखिरकार ऐसा क्या कारण है कि हमें आंसर आते हुए भी नहीं आता है, कई बार एमसीक्यू सॉल्व करते समय हमारा आंसर आते हुए भी हमें गलत हो जाता है या फिर हम सही गैस नहीं कर पाते हैं। तो ये वीडियो जो है विद्यार्थियों, इसमें हम बात करेंगे कि अगर आंसर नहीं भी आता हो तो फिर भी नंबर कैसे लाएं, एमसीक्यू सॉल्व करने की सही ट्रिक क्या है। पेपर से पहले ये वीडियो अगर आप देख के जाओगे बेटा, तो मान के चलना कि आपके पूरे में से पूरे सवाल सही होने के पूरे पूरे चांस है। यानी कि अगर आप भी चाहते हो एक्यूरेसी को लाना और अगर आप चाहते हो कि नंबर बढ़ाना, तो ये वीडियो आपके लिए है। बात करें विद्यार्थियों इस वीडियो के अंतर्गत, अगर हम तो सबसे पहले तो यही कहूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आज मैं बनाने जा रहा हूं, तो इसको लेकर के इसकी पीडीएफ भी डलवा दूंगा आपके अपने लक्ष्य परिवार के इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पर भी इसकी। साथ ही विद्यार्थियों, अगर हम बात करें कि गैस करना क्यों जरूरी, देखो पहली चीज तो ये समझना कि आपकी परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बीएसटीसी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। किसी भी गलत प्रश्न का उत्तर देने पर, किसी गलत उत्तर को देने पर आपका नंबर नहीं कटता है। इसका मतलब कोई भी सवाल छोड़ना नहीं है। यानी कि ऑप्शन 5 होंगे, ई ऑप्शन भी होगा, लेकिन ई वाला नहीं भरना है। ई वाला तब भरा जाता है जब हमें कोई प्रश्न नहीं आ रहा हो या हमें छोड़ना हो तो उत्तर भरना हो। लेकिन हमें क्यों छोड़ना है सवाल, जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो क्यों छोड़े, हम सारे करेंगे। तो ऊपर के 4 एबीसीडी में से कोई भी एक गैस जरूर करें, एक तुक्का जरूर लगाएं। याद रखना विद्यार्थियों, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, एग्जाम तब पास होता है जब आपका गैस टेक्निक जो है, तुक्का मारने का जो आपका दिमाग है, सेंस है, वो अगर सही बैठता है तो 5 से 10 तुक्के आपको हजारों छात्रों से आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि एक एक नंबर पर कंपटीशन है, एक एक नंबर से कट ऑफ पास होती है और कट ऑफ से रह जाते हैं। तो क्या करना है, सोच के देखो, अगर सही तुक्का लगेगा तो 10-15 नंबर भी आगे चले गए तो आपके पीछे हजारों ऐसे लोग होंगे जो आपसे पीछे रह जाएंगे, क्योंकि उन्होंने वो रिस्क नहीं लिया। तो रिस्क लें, और वैसे भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको कोई डरने वाली बात नहीं है। बात करें इसमें लॉजिकल एक्यूरेसी की, तो देखो कभी भी तुक्का लगाया जाता है, गैस किया जाता है, तो अंधा तुक्का नहीं होना चाहिए कि 1 2 3 4 जय माता दी, ऐसे नहीं लगाता है ना। हमेशा एक लॉजिकल सीक्वेंस या फिर यूं कहूं कि वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से तुक्का लगाते हैं। कैसे लगाना है उस पर बात करें तो देखो, सबसे पहला और बेहतरीन मेथड जो है बेटा वो है इलिमिनेशन मेथड। कौन सा बेटा, इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मेथड यानी क्या, जो नहीं आ रहा उसको काट दो, जो नहीं आता उसको काट दो। मतलब कैसे कैसे काटना है, एक एग्जांपल से समझ रहा हूं। एलिमिनेशन मेथड क्या करता है, देखो एलिमिनेशन मेथड में एक सवाल आया, भारत का संविधान कब लागू हुआ। ऑप्शन 4 दे रखे हैं, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1948 या 26 जनवरी 1949। अब हमें भी पता है अच्छे से कि 15 अगस्त को तो देश आजाद हुआ था, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। 26 जनवरी और 2 अक्टूबर, अब 3 ऑप्शन बचे। तो 2 अक्टूबर को हमको पता है गांधी जयंती आती है, तो गांधी जयंती के दिन तो हमारा संविधान लागू नहीं हुआ। अब तो 2 ही बचे ना, मतलब जो गलत था, जिसमें आप 100% श्योर थे कि ये आंसर नहीं है, उसको आपने क्या किया, काट दिया, एलिमिनेट कर दिया, एलिमिनेशन कर दिया। अब 2 साल है, 26 जनवरी भी है और 26 नवंबर भी है। तो आप जानते हैं कि विद्यार्थियों 26 नवंबर को प्रतिवर्ष क्या बनाया जाता है, 26 नवंबर को, तो याद रखना 26 नवंबर को हर बार हमने कहा संविधान दिवस मनाया जाता है। और इस दिन तो संविधान को अपनाया गया था, तो ये लागू कब होगा, लागू तो हमने कहा सर आजादी के बाद। हमने कहा सर कब होगा, 26 जनवरी 1950 को होगा। तो हमने आंसर लगा दिया। यहां पर कैसे लगाया, हमने एक एक तुक्के के लिए, एक एक क्वेश्चन के ऑप्शन को देखा, जो जो गलत थे उनको काट दिया। अब क्या है कि हमारी आंखों के सामने जितने कम ऑप्शन होंगे, तुक्का लगाना उतना अच्छा रहेगा। तो याद रखना, आप अगर 4 विकल्प आपके सामने है तो उनमें से कोई 2 गलत विकल्पों को क्या करें, हटा दो, काट दो। और सही होने की संभावना इससे क्या होगा, आपकी 25% जो है, यानी आप 4 ऑप्शन, 25% ऑप्शन आपके पास संभावना थी कि आप चारों को आंसर मान रहे थे, लेकिन अब बढ़ के कितनी होगी, 50%, क्योंकि 2 ही ऑप्शन बने, 50-50। और 50-50 में से अगर 2 मिलते जुलते अगर तुक्के हैं तो उनमें से एक सही लगाना आपके लिए थोड़ा ईजी होता है। तो ये एक अच्छा तरीका है एलिमिनेशन मेथड। आप खुद गलत को पहचाने, सही आंसर खुद मिल जाएगा। तो गलत जो है उसको आप पहचानो, सही आंसर खुद निकल कर आता है। अब कौन कौन सी चीजें हैं जो विकल्पों में आपके लिए एक रेड फ्लैग है, जिनको आपको नहीं अपनाना है। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत काम की बातें हैं। कौन कौन से शब्द हैं जो हमें ध्यान नहीं देने हैं, हमेशा ऐसे शब्द जो होते हैं ऑलवेज, ओनली, केवल, प्रायः, तो ये हमेशा ऐसे शब्द या तो 90% गलत होते हैं या 90% सही होते हैं। अक्सर ऐसे में 90% गलती की चांस क्या है। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, क्या शिक्षक का काम कक्षा में केवल अनुशासन बनाए रखना है, क्या हमेशा और केवल अनुशासन बनाए रखना, सिर्फ अनुशासन बनाए रखना है। तो उस नाम से ही समझ में आ रहा है, जहां केवल लिख दिया है गलत हो गया। केवल अनुशासन बनाए रखना नहीं है, बालक का सर्वांगीण विकास करना, उसको पढ़ाना, उसको समझाना, उसके विचारों से हमने सहमत होना, बहुत सारे काम है। केवल अनुशासन आया
तो ये जो शब्द होते हैं ये लिमिट करते हैं, हमारी बातों को बांधने की कोशिश करते हैं। तो अगर ऐसे शब्द आते हैं जो नेगेटिव सेंस में केवल को ले जाते हैं, ऑलवेज या सदैव को ले जाते हैं, तो वो गलत मान लिया जाए। दूसरी बात करें, ऑल ऑफ द अबव। देखो ऐसे ऑप्शन जब भी आते हैं ऑल ऑफ द अबव, 99% केस में बेटा ऐसा होगा कि उपरोक्त सभी अगर आपकी परीक्षा में आता है तो वो 99% केस में सही होगा, 1% ही चांस है कि वो गलत होगा। यानी कि अगर आपको कोई सवाल नहीं आ रहा और उसमें ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी है तो आप उसको सही मान लेना, आंखें बंद करके सही हो जाएगा। अगला एक्सट्रीम डाटा है। अगर मान लो मैं पेपर बनाता बेटा तो मैं अपने सवाल डालता तो मुझे ऑप्शन भी अपने बनाने पड़ते हैं। अब मैं 3 ऑप्शन तो कहीं से उठा के डाल देता, लेकिन चौथा ऑप्शन जो मैं चाहता हूं वो मुझे बताने के लिए थोड़ा लिखना पड़ता। तो अक्सर ऐसा होता है बेटा कि जब भी कोई टीचर या फिर एग्जामिनर क्या करता है, जब भी कोई टीचर या एग्जामिनर कोई बेटा एक्स्ट्रा फैक्ट डाल देता है आपके उसमें, तो याद रखना वो एक्स्ट्रा फैक्ट एक विशेष लाइन को दर्शाता है। तो ऐसे सवाल जिसमें आपको आंसर नहीं आ रहा हो तो क्या करना है, या तो सबसे छोटे या सबसे बड़े की अगर हम बात करें तो उसमें विद्यार्थियों संख्यात्मक मान आप उसको जो है उसको अक्सर हटा दें। यानी क्या, यानी कि अगर देखो कोई बड़ा अगर ऑप्शन दिख रहा है तो आप उसको सही मान लें, बाकी 3 गलत होंगे। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा कि बेटा अगर हमने कोई सवाल बनाया और एग्जामिनर खुद उसमें ऑप्शन बनाएगा तो अपनी मर्जी से जब बनाएगा तो थोड़ी लैंग्वेज लंबी हो जाएगी, तो आप उसको सही मान सकते हैं और बाकी 3 के जो डेटा है उनको गलत मान लेंगे जो छोटे होंगे। ठीक है, अगली बात करें लंबाई। अब ये लंबाई का रहस्य क्या है, जैसा कि मैंने बताया एग्जामिनर जब कभी सही उत्तर लिखता है तो वो अपने विचार उसमें डालना चाहता है, और यही कारण है कि उस एग्जाम के ऑप्शन को सटीक बनाने के लिए वो थोड़ी एडिशनल जानकारी जोड़ देता है। मतलब अगर ज्यादा शब्दों वाला विकल्प सामने आता है तो वो सटीक होता है। गलत विकल्प को छोटा रखना आसान होता है कि चलो छोटा सामने एक विकल्प बना दिया, ऑप्शन बना दिया। तो अक्सर देखना ऐसे सवाल जिसमें बहुत टिपिकल हो और आपको लगे ये तो किसी को नहीं आता होगा, तो समझ जाना वहां बड़ा विकल्प सही होगा। क्या बात क्लियर? फिर अगली बात करें बेटा, क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, 85% टॉपर छात्रों की स्मार्ट गेसिंग एक्यूरेसी कैसी रहती है? पहली चीज, केवल पढ़ना काफी नहीं है, पढ़ने के साथ साथ जो पढ़ा है वो एग्जाम हॉल में याद रखना और कम समय में ज्यादा सवाल सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। इनमें मेंटल एबिलिटी आपको बहुत तंग करेगी, टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत सिंपल लगेगी, पर जीके और मेंटल एबिलिटी में आप अक्सर इसलिए अटक जाओगे क्योंकि आपका पेपर टाइम पे पूरा नहीं होगा, क्योंकि आप 12वीं के बाद ये पहला अपना कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हो। ऐसे में अगर आपने टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं दिया, अगर आपने स्मार्ट वर्क नहीं किया, तो आपका सिलेक्शन होते होते भी रह जाएगा। यानी क्या करना है, आप कोशिश करें कि जहां बैठे हैं उस क्लासरूम में अगर घड़ी नहीं है तो एग्जामिनर को बोलें कि सर घड़ी यहां पर लगाएं, नहीं है तो उनसे टाइम पूछते रहें। ओएमआर में गोला भरने के कम से कम 20 मिनट एडिशनल बचा के रखें। अगर आप लास्ट में ओएमआर भरते हैं और पहली बार भर रहे हैं, 8 दिन तक कभी नहीं भरी, तो 30 मिनट आधा घंटा अलग से ओएमआर भरने का रखें, क्योंकि ओएमआर में 150 गोले भरने हैं। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी और अगर आपने हमारे मॉडल पेपर से तैयारी नहीं की है तो फिर वो गोला नहीं भर पाने के कारण, आपकी गलती के कारण विद्यार्थियों आपका पेपर आते हुए भी रह जाएगा। ध्यान रखना, एक एक गोला भरते समय ये भी चेक करना कि जो गोला भर रहे हैं वो सही है या नहीं है। एक गोला ऊपर नीचे हुआ तो गोला गोला ही आएगा बेटा परीक्षा में, इसलिए ये बात भी याद रखना है। तो पढ़ना ही नहीं बल्कि टाइम मैनेजमेंट, परीक्षा में होने वाली गलतियों से बचना है, गोला को सही भरना है, इन बातों पर भी आपको ध्यान देना है। अब पेपर को हल करने की तीसरे राउंड की रणनीति क्या है, समझना बेटा। कोई भी पेपर अगर हमारे सामने आता है, देखो एलिमिनेशन मेथड मैंने बता दिया, अब तीसरा राउंड क्या है। जब भी आप पेपर आया तो जैसे ही पेपर आए बेटा बिना संकोच किए उन सवालों पर टूट पड़े जो आपको आते हैं। अगर आपको 10 सवाल है, पहला सवाल आता है, दूसरा आता है, तीसरा नहीं आता, छोड़ो। आप ये बोलेंगे कि इसको मैं छोड़ रहा हूं, बाद में देखूंगा, गोला बना दो उस पर, और नहीं आता तो नहीं आता, अगला करेंगे। टेंशन लेके नहीं बैठेंगे कि अब क्या होगा मुझे, तो ये नहीं, टाइम बहुत कम है, समय कम है, सवाल ज्यादा है। तो पहले राउंड में क्या करना है, वो सवाल जो आपको 100% आते हैं उनको तुरंत गोला ओएमआर में भर दें। पहला राउंड कंप्लीट। अब दूसरी बार उन सवालों को देखें जहां 50-50 कंफ्यूजन है, तो वहां अभी मैंने बताया था एलिमिनेशन मेथड कि 4 में से 2 वो हटा दो जो कि गलत लगते हैं, उनको हटा दो, काट दो, और 50-50 में से तुक्का लगा दो। अब जो बच गए सवाल उनके लिए स्मार्ट गेसिंग करो, और अंत में बचे हुए कठिन सवालों पर जो भी ट्रिक्स आपको लगती है कि सर इसका आंसर ये हो सकता है, मुझे ये ट्रिक याद है, या अपनी अंतरात्मा से जो पहली बार में आवाज आए उसको आप सही मान लेना, लेकिन एक भी सवाल छोड़ना मत। याद रखना, कभी भी एक कठिन सवाल पर ही हमें ज्यादा समय नहीं बिताना है। अगर 1 मिनट से ज्यादा समय तक एक ही सवाल सॉल्व हो रहा है, इसका मतलब वो सवाल हमें फंसाने के लिए दिया गया है, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देकर आगे बढ़ना है। अगर एक्स्ट्रा टाइम लास्ट में बचेगा तो करना है, वरना उसको कोई भी तुक्का लगा के भर देना। तो एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है, किसी भी सवाल को इक्वल टाइम देना है। मेंटल एबिलिटी जीके में टाइम कंज्यूम होगा, इस बात का विशेष याद रखना। तो सबसे पहले जो सिंपल लगे उस पर टूट पड़ो। फिर बात करें विद्यार्थियों, सब्जेक्ट वाइज ट्रिक क्या रहेगी। देखो
हिंदी इंग्लिश में बेटा संधि समास जो है, इनमें मूल शब्द रूट वर्ड्स को जो है वो पकड़ लें। जैसे आप देखें कि अ प्लस अ बनकर आ बनता है, या फिर बेटा यण संधि में क्या ट्रिक है, या फिर वृद्धि संधि में क्या है, समास किसको कहते हैं, समास में आप देखोगे द्विगु समास जिसमें संख्यात्मक होते हैं, और अथवा वाले आपने पढ़े होंगे द्वंद्व समास। तो ऐसी शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक बना के जाएं, कीवर्ड याद करके जाएं, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश, याद रखना है कीवर्ड आपको परीक्षा में हेल्प करेंगे। रीजनिंग यानी मेंटल एबिलिटी की बात करें तो उसमें आप देखना विद्यार्थियों कि जो विकल्प होते हैं उन विकल्पों को आप सवाल में उठाकर रखें। एक एक सवाल को आप सोल्व करने जाएंगे बहुत टाइम लगेगा, इससे अच्छा आप सवाल में जो ऑप्शन आया उसी को ऑप्शन से सवाल में उठा के डालो और देखो कि वो ऑप्शन सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसा अक्सर होगा कि अगर आप रिवर्स तकनीक अपनाएंगे, रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, तो आपका टाइम कम हो जाएगा और आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो ये तरीका अपनाएं। ज्योग्राफी की और राजस्थान जीके की बात करें विद्यार्थियों, तो इनमें देखो जिलों की भौगोलिक स्थिति क्या है उसके आधार पर गैस करो। फॉर एग्जांपल विद्यार्थियों, अगर आप यहाँ के रहने वाले हो, उदयपुर मेवाड़ के, तो आपको ये नहीं सोचना है कि हमारे यहाँ पर ढूंढाड़ी बोली जाती है या नहीं, सीधा आपको पता है ये नहीं तो इलिमिनेट किया, सीधा लगाए दूसरे जिले। आप अपने जिले का नॉलेज तो रखते होंगे, तो अपने जिले में क्या है वो तो याद करके जाए। बाकी जिलों के बारे में क्या करना है, उनका एक्सटेंशन का, उनकी भौगोलिक स्थिति क्या है, उसके आधार पर आप उसमें तुक्का लगा दें। बात करें विद्यार्थियों इसके बाद, अब देखो आखिरकार जीत किसकी होगी। आप तैयारी जीत की कर रहे हैं, पर स्मार्ट वर्क के साथ जीत होगी। मेहनत सब करते हैं, लेकिन असली विनर वो है जो सही स्ट्रेटेजी के साथ अपनी जीत को हासिल करता है। याद रखना विद्यार्थियों, स्मार्ट स्ट्रेटेजी और जो जो तरीके मैंने बताए उनको नोट करना और उन पर काम करना। मैं गारंटी लेता हूं कि आपकी परीक्षा पास जरूर होगी। अब बात करें विद्यार्थियों, अगर आप भविष्य में तैयारी कर रहे हैं सीईटी 12 लेवल की या फिर ग्रेजुएशन लेवल की, तो आप जानते हैं इस साल के अंत में सीईटी आयोजित होने वाला है, समान पात्रता परीक्षा। अगर ये नहीं दिया तो आने वाले 4 साल और कोई परीक्षा नहीं दे पाओगे। ऐसे में सीईटी 12 लेवल ग्रेजुएशन लेवल के साथ साथ कांस्टेबल, वीडियो, प्लाटून कमांडर, वनपाल, महिला सुपरवाइजर, जूनियर अकाउंटेंट, पटवारी जैसी समस्त भर्ती परीक्षाओं के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपका अपना लक्ष्य परिवार इस बार 25 मई 2026 को प्रातः सुबह 10 बजे अपने ऑफलाइन कैंपस हिरन मंदिर सेक्टर 4 स्थित शिक्षा मंदिर के प्रांगण में एक ऑफलाइन निःशुल्क डेमो क्लास और सेमिनार का आयोजन करने जा रहा है। इससे आप जुड़े और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी अपनी बीएसटीसी की परीक्षा को अच्छा करने के बाद फिर 25 तारीख को एक नए दिमाग के साथ, एक नई मेंटलिटी, एक नई पॉजिटिव सोच के साथ अपने नए बैचेस की शुरुआत करें। और याद रखें, ईश्वर उसी का साथ देता है जो खुद का साथ देता है और निरंतरता रखता है। बीएसटीसी एग्जाम कोई एंडिंग नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है सीटी 2026 के सफर की। तो अभी से लग जाए, सिलेबस बहुत बड़ा है, अभी से इस तैयारी शुरू करें और 20 तारीख के बाद ये प्रण लें कि हम सीटी पास करके रहेंगे। इसके साथ ही विद्यार्थियों, सीटी 2026 का 12th लेवल हो या ग्रेजुएशन लेवल, लक्ष्य परिवार आपके लिए ये बैच लेकर आया है लाइफ फ्रॉम क्लासरूम बैच, जो लक्ष्य बैच आपके 52 है। मात्र 2499 रुपए के नाम शुल्क में आपको उपलब्ध कराया जा रहा है आपके अपने लक्ष्य परिवार के एप्लीकेशन पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, इससे भी जुड़ना नहीं भूलना है और ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव सेशन के लिए ज्वाइन करना है आपका अपना लक्ष्य परिवार। विश यू ऑल द बेस्ट, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और चिंता ना करें किसी बात की। जय बोले भोलेनाथ की, जय श्री महाकाल, जय गणेश।